हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है संदीप और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पूरे मार्केट अपडेट्स। देखते हैं एनएसई पे क्या हुआ। आज निफ्टी ज़बरदस्त गिरा है। तो खैर अच्छा ही हुआ गिर गया। बहुत लोगों का कंप्लेन था कि डाउ जोन्स 1200 पॉइंट गिर गया, नैस्डैक 500 पॉइंट से ऊपर का फॉल आ गया और हम लोग जो हैं सो गिरे भी तो वहाँ रुके नहीं, चले गए। मतलब कंप्लेन ही कंप्लेन था, खुश कोई नहीं था कि अच्छा हम लोग का मार्केट इतना अच्छा है कि सबको गिर रहा है फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं। नहीं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, क्यों हम लोग चले गए ऊपर? यूएस गिर रहा है, हम लोग को भी गिर जाना चाहिए। अरे वो गिर रहा है, गिरने दो। खैर जो भी है, तो आज सबके दिल को ठंडक पहुंच ही गई होगी। 350 के लगभग फॉल आ गया है निफ्टी में। तो देखेंगे कौन सा स्टॉक्स है, क्या कारण है। तो चलिए हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज, तो आज निफ्टी में आपको पता ही है बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आया और लगभग 350 पॉइंट का जो है सो ये फॉल हुआ है। और फाइनली कितने पे? 17,530 पे जाकर के निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। ठीक है। अच्छा, निफ्टी में अब जो आज जो चढ़ने वाले शेयर थे वो मात्र दो शेयर हैं, इंडसइंड बैंक और सिप्ला। तो ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी इज्जत रख ली, नहीं तो 48 शेयर तो भैया नीचे की ओर ही गए हैं। मात्र दो शेयर जो है इंडसइंड बैंक और सिप्ला ऊपर की ओर बढ़त दिखाई। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा कौन गिरा? यूपीएल में 5% का फॉल है, टाटा कंज्यूमर में है, टेक महिंद्रा है, अल्ट्रा सीमेंट है और इन्फोसिस। ये सबसे टॉप लूजर्स में जो है सो इनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है। तो एक एक नज़र हम लोग जो है सो बीएससी पे भी देख लेते हैं। तो बीएससी में देखते हैं, तो बीएससी में क्या है, इसमें भी 1093 पॉइंट्स का फॉल आया है। और यहाँ पे बीएससी सेंसेक्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 शेयर्स होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 30 शेयर में मात्र एक शेयर इंडसइंड बैंक ने इसकी लाज बचाई है। तो चलिए एक नज़र अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर निफ्टी को ड्रैग करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किन स्टॉक्स का था। तो ये आपके सामने आ गया है एक टेबल। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि निफ्टी में कौन सा स्टॉक कितना वेटेज रखता है, टॉप 10। तो वो दिखाया गया। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज देखिए, ज़बरदस्त वेटेज है। मोर देन 11.5% का वेटेज है रिलायंस का। और अब रिलायंस का फिर एचडीएफसी बैंक 8% से ऊपर का वेटेज रखता है। आईसीआईसी बैंक, क्या बोले अब, लगभग 8%। इन्फोसिस लगभग 8%। एचडीएफसी 5.5% से ऊपर। टाटा, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलएनटी। राइट। अब यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि किसका वेटेज कितना है निफ्टी पे। तो अब हम लोग चलते हैं एक बार हीट मैप लगा लेते हैं। और इस हीट मैप में देखिए रिलायंस, रिलायंस तो मतलब ज़बरदस्त हो गया आज, रिलायंस में इतना बड़ा फॉल आया। ठीक है। तो रिलायंस जो है सो ये 2.48% गिरा हुआ है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना ज़्यादा है, वो गिरा हुआ है। एचडीएफसी देखिए 2.25% गिरा हुआ है। टीसीएस मोर देन 3% गिरा हुआ है। इन्फोसिस 4% के लगभग गिरा हुआ है। तो ये जितने भी हेवी स्टॉक्स हैं निफ्टी में, उसने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी को ड्रैग करने में। ठीक है। तो ये तो हो गया कहानी कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसने निफ्टी को नीचे खींचा है। तो अब बात होती है कि ठीक है, फॉल तो आ गया, जो आना था आ गया, अब आगे क्या? क्या निफ्टी यहाँ से और गिर सकती है या अब आगे क्या करना चाहिए? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं चार्ट और ऑप्शन चेन के थ्रू देने का कोशिश करेंगे। तो निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने है। ये जो ऑप्शन चेन है ये कब का है? ये नेक्स्ट वीक का ऑप्शन चेन मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीक का यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ डेट, 22 सितंबर का। 22 सितंबर का यहाँ पे ऑप्शन चेन जो है सो लगा लिए हैं।
ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और ऑप्शन चेन से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि कहाँ पे निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले सपोर्ट का ही बात कर लेते हैं, क्योंकि गिर रहा है नीचे, तो देखें भैया कहाँ पे जाके रुक सकता है ना। तो अगर सपोर्ट का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो है आपका 48,627, कितने के स्ट्राइक पे, 17,500 के स्ट्राइक पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी है, 85,000 से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट और 48,627 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर और जो नेक्स्ट है वो है 17,400। 17,400 पे भी हम लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो मेरे हिसाब से जो अभी इमीडिएट सपोर्ट है ये 17,500 थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। और इस वीक के लिए मेरे हिसाब से फाइनल सपोर्ट जो है वो 17,400 का लग रहा है डेटा के हिसाब से। अब ये डेटा बहुत फ्रीक्वेंट चेंज भी होता है, ठीक है, तो इसको चेंज होने में इसको समय नहीं लगता है। मार्केट और नीचे गिरेगी तो ये क्या होगा, ये डेटा खिसक करके 17,400 पर था, या इसको ये खिसक के इधर 17,200 पे आ जाएगा, ठीक है। तो और 17,200 पे भी काफ़ी अच्छा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इस वीक के लिए 17,400, और हो सकता है अगर पूरे मंथ का बात करें तो मेरे हिसाब से 17,200 के नीचे मार्केट को सस्टेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट अभी 17,500 पे है, 17,500 पे है, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट कल का अगर बात करें तो मुझे अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पे नेक्स्ट 17,400 और फिर 17,200, ठीक है। ये तो हो गया डेटा का बात। अब रेजिस्टेंस अगर देखें तो 17,800, 17,800 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़बरदस्त है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है 17,800 के भी 800 के लेवल पे हुआ है। तो इस वीक तो कम से कम 17,800 के ऊपर मार्केट क्लोज करे, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस एक्सपायरी तक, जो कि है 22 सितंबर को, ठीक है। अब कल और परसों तो मार्केट बंद ही है, फिर 4 दिन का खेला होना है। तो 17,800 ऊपर की तरफ 17,800 को क्रॉस करना नेक्स्ट एक्सपायरी तक मुश्किल लग रहा है। और नीचे जो है सो मल्टीपल सपोर्ट है, 17,500, 17,400, 17,200 मल्टीपल सपोर्ट है अभी। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं चार्ट पे जाके। अब देखिए चार्ट पे हम आ गए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अभी इसके हिसाब से ये कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का लो अभी इमीडिएट सपोर्ट हमको देगा। कौन सा, और इस कैंडल का लो कितना है, 17,401। और ऑप्शन चेन भी हमको बता रहा है कि 17,400 जो है सो एक इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे देखें ये वाला लेवल, ये जो दूसरा लेवल है ये है लगभग 17,200 के आसपास का लेवल है, ठीक है। ये 17,200 के आसपास का लेवल है, 17,400। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ तो देखने में। अब देखिए यहाँ पे बहुत बार इस जगह पे सपोर्ट लिया है, कौन सा, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि, हाँ ये रहा। ये देखिए ये आप वीक यहाँ पे जो देख रहे हैं ना नीचे, अगर यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ, देखिए इस कैंडल पे मैं कर्सर रख रहा हूँ। ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए मैं कर्सर रखूंगा इस पे, इसके लो को देखिए 17,476 का लो है, ये देखिए 17,484 का लो है, राइट। यहाँ पे देखिएगा तो 17,487 का लो है, यहाँ पे देखिएगा तो 17,500 ने, मतलब ये 17,500 के पास भी जो है एक ठीक ठाक सपोर्ट है, जो कि हम लोग को ऑप्शन चेन में भी देखने को मिला है। तो 17,500, 17,400 और 17,200 मैं ये राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि राउंड फिगर पे रुक जाए, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो भैया आपको लाइव मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके एक प्रॉपर अपना जो भी आपका मेथड है उसके हिसाब से देख लेना होगा। तो मोटा मोटी ये लेवल ध्यान में रखना कि नीचे साइड हमको भी मल्टीपल सपोर्ट है 500, 400, 200 का। ऊपर के साइड में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 17,800 का जो है ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक के लिए। अब फिर देखते हैं कैसा काम होता है मंडे से, उसके हिसाब से हम अपना फिर
एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, तो यही है ओवरऑल एनालिसिस अब निफ्टी का। तो इस लेवल पे ध्यान रखें। अब हम अगर कुछ दूसरे सेक्टर पे भी ध्यान दें कि दूसरे सेक्टर में कौन कौन से सबसे खराब परफॉर्मिंग, तो मेरे ख्याल से आईटी ही है। यहाँ पे देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा पॉइंट का फॉल, 3.71%। ठीक है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 1320 पॉइंट का फॉल यहाँ पर भी आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2.91%, 3.71% का फॉल निफ्टी आईटी में है। बैंक में 432 पॉइंट फॉल आया है। तो बैंक जो है, एक बात है कि बैंक जो है थोड़ा मजबूत दिख रहा है निफ्टी 50 के हिसाब से, राइट। निफ्टी 350 पॉइंट के आसपास फॉल हुआ और निफ्टी बैंक जो है 450 के आसपास ही फॉल हुआ, मात्र 100 पॉइंट का डिफरेंस है, जबकि इसको लगभग 3 टाइम्स होना चाहिए था। ठीक है, 350 अगर ये गिरा तो कम से कम बैंक निफ्टी, नॉर्मली जो ट्रेंड रहता है वो 1000 पॉइंट से ऊपर का होना चाहिए था, लेकिन ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है। निफ्टी 100 भी अच्छा फॉल हुआ है, निफ्टी मिड कैप भी 2.84% और मिड कैप 50 इंडेक्स भी जो है 2.94% की गिरावट के साथ में क्लोज किया है। ठीक है, इंफ्रा मीडिया तो लगभग सारे सेक्टर आज गिरे ही हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका कारण क्या है, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, एक नज़र उस पर भी देख लेते हैं, राइट। तो अगर कुछ मुख्य कारण देखिए, ऑलरेडी जो है सो बहुत तरह का बाजार में बातें चल रही है। पहला तो ये है कि ग्लोबल वीकनेस है। ठीक है, ग्लोबल वीकनेस है। अब केवल ग्लोबली अगर देखें तो यूएस का मार्केट हो या फिर यूएस का मार्केट तो गिर ही रहा है, और भी जो इमर्जिंग कंट्रीज़ के भी हैं वहाँ पर भी निफ्टी के जैसा चाल नहीं आया है, बट ठीक ठाक है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़ा ख़राब है। फिर ये बात हो रहा है, दूसरा कारण हम लोग देख ले तो ये बात अभी नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से वो रेट हाइक्स की बात चल रही है यूएस में कि 1% से बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर से यूएस मार्केट गिरेगा। तो इस टाइप का। तीसरा कारण ये है कि आपका आज जो है रूपी जो है सो अपना डॉलर के मुकाबले आईएनआर जो है सो डॉलर के मुकाबले क्या हुआ है, कमज़ोर हुआ है। आज फिर से डॉलर जो है 80 के पार चला गया था। ठीक है, तो एक ये भी जब तक रुपी मजबूत जब तक नहीं होगा डॉलर के मुकाबले, थोड़ा सा ये सब अपना है, बट ठीक है, अभी ये सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है। तो ये सब है कुछ कुछ कारण। और रिसेशन का फियर हमारा चल ही रहा है, राइट। तो रिसेशन फियर है कि संकट आ सकता है, ऐसा वैसा, तो सब एक दूसरा से खैर जुड़ा हुआ है। तो बाकी बात कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हमको लेवल टू लेवल अपना काम करना है और देखते रहना है कि क्या होगा। तो होप आपको पूरा मार्केट अपडेट और निफ्टी एनालिसिस पसंद भी आया होगा। तो लेवल्स आपके पास है, उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा अपने पोजीशन साइजिंग को ठीक रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।